नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम मयंक है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और बड़े भाई हैं। हम किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करते क्योंकि पापा हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं। कुछ महीनों पहले मैंने दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा था और अब परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही थी। जब मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो देखा कि मेरा परीक्षा केंद्र दिल्ली में था। मैंने यह बात घर पर सबको बताई और मम्मी ने सलाह दी कि मैं अपने मामा के घर पर रुक जाऊं, वहां पढ़ाई करूं और फिर परीक्षा देने चला जाऊं। बातों बातों में मैंने मम्मी से पूछ लिया, मामा की बेटी प्रियंका भी तो वहां है ना? इस पर मम्मी हंसकर बोली, हाँ बेटा, अब तो वह बहुत जवान और सुंदर हो गई है। ये सुनते ही मेरे मन में एक अलग ही उत्सुकता जाग उठी। परीक्षा से ज्यादा अब मुझे मामा के घर जाने की जल्दी थी। अगले ही दिन मैं तैयार होकर रेलवे स्टेशन पहुंचा और दिल्ली की टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गया। 6 घंटे के लंबे सफर के बाद मैं दिल्ली पहुंचा और वहां से रिक्शा लेकर मामा के घर चला गया। मामा ने बड़े ही प्यार से मेरा स्वागत किया और पूछा, बेटा, घर में सब कैसे हैं? मैंने जवाब दिया, सब अच्छे हैं मामा। फिर मामा बोले, अब तो कुछ दिन रुक कर जाना। मैंने तुरंत हामी भर दी, हाँ मामा, अब तो यहीं रुकूंगा। इसके बाद मैंने पूछा, मामा, प्रियंका कहाँ है? उन्होंने बताया कि वह अपने कमरे में है। मैं प्रियंका से मिलने उसके कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मेरी नजर बेड पर लेटी प्रियंका पर पड़ी। उसने एक खूबसूरत सलवार सूट पहना हुआ था जिसमें उसकी सुंदरता और भी निखर रही थी। मुझे देखते ही वह झट से खड़ी हो गई और हंसकर बोली, हेलो मयंक, तुम कैसे हो? मैंने कहा, मैं अच्छा हूं, तुम कैसी हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम खुद ही देख लो, कैसी लग रही हूं? एकदम बढ़िया लग रही हूं ना? मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा, हाँ, बहुत बढ़िया लग रही हो। फिर मैंने कहा, चलो बैठकर बात करते हैं। बातों के दौरान मैंने बताया कि मैं एक परीक्षा के लिए यहां आया हूं। इस पर प्रियंका बोली, तो फिर तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मैं यहां से जा रही हूं। जैसे ही वह जाने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, लेकिन अचानक वह मेरे ऊपर गिर गई। उसकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी जो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। मैंने धीरे से कहा, सॉरी प्रियंका, तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, बाद में बात करेंगे। फिर वह कमरे से चली गई, पर मेरे दिमाग में परीक्षा से ज्यादा प्रियंका का ख्याल घूम रहा था। रात को प्रियंका मेरे कमरे में आई और मेरे लिए खाना लाई। उसने कहा, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं खाना खाने लगा और जब वह जाने लगी तो मैंने उसे रोककर कहा, प्रियंका, यहां मेरे पास बैठो। लेकिन वह बोली, अभी नहीं, मुझे थोड़ा काम है। वह जैसे ही मुड़ी, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रियंका, तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उसकी आंखों में हल्का सा संकोच दिखा। फिर उसने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम यहां परीक्षा देने आए हो, उसी पर ध्यान दो। मैंने धीरे से कहा, नहीं प्रियंका, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं। इतना कहते हुए मैं उसके करीब जाने लगा, लेकिन अचानक उसने मुझे धक्का दे दिया और गुस्से में बोली, अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं पापा से कहकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। इतना कहकर वह तुरंत कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन मैं परीक्षा देने गया। परीक्षा खत्म होते ही बिना रुके सीधा घर लौट आया। रास्ते भर में यही सोचता रहा कि जो चीज हम चाहते हैं वह हमें हमेशा नहीं मिलती। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।